एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए उसका आउटलाइन परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये है वो नोज का रेफरेंस जिसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। HB पेंसिल आपको लेना है और आइवरी पेपर। नोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले एक वर्टिकल लाइन लेना है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है और पूरे को एक ट्रायंगल का शेप देना है। जिस तरीके से मैं नोज ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। अभी हमारे पास नोज का रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर ही हमें नोज ड्रॉ करना है। जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। अभी जो हम लोगों ने रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है उसको हमें इरेज कर लेना है और इसके साथ पूरी ड्राइंग को 80 to 90% इरेज कर लेना है नीडेबल इरेजर से। अगर आपके पास नीडेबल इरेजर ना हो तो किसी भी इरेजर से आपको इसको इरेज कर लेना है और इसके लिए भी हम लोगों ने HB पेंसिल को ही यूज किया है। जितने भी रफ लाइन हम लोगों ने बनाए थे उसको इरेज कर लिया है। इरेज करने के बाद उसी के ऊपर ट्रेस करके हमें फाइनल आउटलाइन बनाना है। या अगर आप बिगनर हो तो कई सारे मल्टीपल लाइंस बनते हैं, उसके ऊपर हम डायरेक्ट शेडिंग नहीं कर सकते। अब कुछ एरियाज जो हैं जहां पे हाईलाइट सबसे ज्यादा रहने वाला है, जहां पे शेडिंग कम करेंगे, उस एरियाज को हमें कवर कर लेना है। अब जो नोज का आउटलाइन बनाए उसके बाहर का जो एरिया है उसको हमें थोड़ा डार्क करना है जिससे कि हमारा जो नोज है वो हाईलाइट हो। और इसको हम लोगों ने कई सारे लेयर्स में किया। पहली बार जो लेयर किया है HB पेंसिल से ही बनाए। किनारे की जितने भी शेडिंग किया हम लोगों ने उसको हमें ब्लेंड कर लेना है टिश्यू पेपर से। नोज के ऊपर भी हल्की शेडिंग करेंगे और ये जो शेडिंग होगी उस एरियाज को छोड़ के जहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टिश्यू पेपर यूज करना है तो पूरी ड्राइंग पे आपको टिश्यू पेपर यूज करना है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड को हम लोग ब्लर करेंगे और उसके बाद नोज को भी करेंगे। अब सेकंड लेयर लेके आ गए हैं, वो भी HB पेंसिल से। अगर आप चाहते हो 2B पेंसिल यूज करने के लिए, अगर जल्दी रिजल्ट पाना है तो आप उसका यूज कर सकते हो। और सेकंड लेयर को भी हम लोगों ने टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर लिया। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर भी बनाते हैं और थर्ड लेयर बना के सेम ट्रीटमेंट करना है, वहां पे टिश्यू पेपर से हमें ब्लेंड कर लेना है। अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे यानी कि नोज पे। तो नोज का जो होल है वहां पे सबसे ज्यादा डार्क होता है क्योंकि वहां पे गैप रहता है जहां पे लाइट की इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती, तो वहां पे हम लोग डार्क करेंगे। उसको भी 2-3 लेयर में बनाएंगे जैसे अभी आप देख रहे हो और उसको ब्लेंड कर लेंगे। ऊपर का जो एरिया देख रहे हैं वहां पे भी हमें एक 3D लुक लेके आना है। लाइट जहां पे हिट कर रही है वहां पे ब्राइट तो रखेंगे लेकिन उसके सराउंडिंग में हमें थोड़ा सा डार्क रखना है, सॉफ्ट डार्क कह सकते हो। और ये जितने भी बना रहे हैं हम लोग, इसकी जो ब्लेंडिंग है बिल्कुल ही स्मूथ होने वाली है। इसमें टेक्सचर देंगे हम लोग स्किन का, लेकिन उसके पहले हमें कंप्लीट जो स्किन देख रहे हो उसको स्मूथ ही रखना है। इसके लिए ही हम लोगों ने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज किया है। और पेपर जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि स्मूथ पेपर है जिससे कि आपको स्मूथ ब्लेंडिंग लाने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे सेकेंड लेयर भी हम लोगों ने बनाया है। और लेयर बनाने के बाद नीचे का जो पोर्शन आप देख रहे हो उसमें भी हमें डार्क करना है जैसे रेफरेंस में है, उसको भी हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन इस बार जो भी डिटेल्स हम लोग कर रहे हैं उसको टिश्यू पेपर से नहीं करेंगे, उसको हम लोग करेंगे पेपर स्टैम्प से। पेपर स्टैम्प के अलग अलग साइज आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। नोज का साइज अगर बड़ा है तो उसको बड़े पेपर स्टैम्प का यूज करेंगे और छोटे एरियाज जहाँ पे डिटेल आपको ज्यादा करना है तो पतले वाले यानी कि 1 से लेके 6 नंबर तक आते हैं, उसमें पहला या दूसरा नंबर आप यूज कर सकते हो। और इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है जिससे कि आपको एक स्मूथ ब्लेंडिंग मिलेगी। तो स्मूथ शेडिंग हम लोग कर चुके हैं, ब्लेंडिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें टेक्सचर देना है। तो टेक्सचर के लिए हम लोग पेंसिल इरेजर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्किन का हाईलाइट देंगे। हाईलाइट देने के बाद डार्क ट्रीटमेंट भी होगा लेकिन इसके बाद। और जो आपका पेंसिल इरेजर है वो बहुत ही शार्पन होना चाहिए जिससे कि आपको डिटेल और ज्यादा करने में हेल्प मिलती है। अब ये जो टेक्सचर है वो नोज के फ्लो के हिसाब से होना चाहिए। आपको हाईलाइट वहां पे ज्यादा देना है जहां पे लाइट हिट कर रही है, जहां पे ब्राइट ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो ब्राइट एरिया है वहां पे हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक इरेजर को और इसको भी हमें एकदम पॉइंटेड करना है, शार्प कर लेना है। अगर आपके पास सैंड पेपर है तो उसका यूज करके आप इसको वेल शार्पन कर सकते हो, यानी कि एकदम पेंसिल के पॉइंट की तरह ही शार्प कर सकते हो। शार्पन हो जाने के बाद जहां पे आपको हाईलाइट सबसे ज्यादा दिखता है वहां पे इसको यूज करने वाले। हर जगह आपको इसको यूज नहीं करना है। जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हो उसी रेफरेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे यूज करना है। और इसमें भी प्रेशर आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। जैसे जैसे आप पेपर पे रखोगे ऑटोमेटिक वहां का जो एरिया है वो इरेज होगा जिससे आपको एक अच्छा हाईलाइट मिल जाता है। अब जो भी हम लोग डार्क बनाते हैं या ब्राइट करते हैं उसको हम लोग ब्लेंड जरूर करते हैं।
रियल वर्ल्ड में हर एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होती है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होती है, उसको हमें थोड़ा सॉफ्ट करना होता है। अब बारी आ जाती है इसमें टेक्सचर देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पतला वाला जो पेपर स्टैम्प है उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे टेक्सचर देने वाले हैं। तो जो भी डार्क एरियाज है वहां से आप पिक कर सकते हो ग्रेफाइट और अप्लाई कर सकते हो वहां पे जहाँ पे आपको टेक्सचर देना है। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप पिक करो जो हमारे सबसे जो डार्क एरिया है जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया, या फिर आप ग्रेफाइट पेंसिल से भी पिक करके यहाँ पे कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप 6B या फिर 8B पेंसिल यूज ना करो, क्योंकि वहां पे ग्रेफाइट बहुत ज्यादा निकलता है और आप जहाँ पे अप्लाई करोगे वहां पे बहुत ज्यादा डार्क पैच आ सकता है। तो इसके लिए आप HB पेंसिल का ही यूज करो या फिर 2B पेंसिल का यूज कर सकते हो, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मेकअप ब्रश से उसको भी सेटल कर लेना है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। और फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वहां पे अभी हम लोग पेंसिल का यूज करेंगे, पेंसिल से भी टेक्सचर देंगे और इसका जो फ्लो होगा वो नोज के फ्लो यानी कि स्किन का जो फ्लो रहता है उसके हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा जैसे 3B या 4B या 6B पेंसिल यूज नहीं करने वाला, यहाँ पे टेक्सचर के लिए हम लोग HB पेंसिल का ही यूज करेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट हैंड होना चाहिए, कहीं पे भी डार्क पैच नहीं आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लाइट हम लोगों ने यहाँ पे शेड किए, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से किए। इसके बाद आप पेंसिल इरेजर का यूज करके आप हाईलाइट दे सकते हो, जिससे आपकी जो ड्राइंग है और ज्यादा 3D दिखती है, यानी कि रियल दिखती है। तो जहाँ पे आपको हाईलाइट देना है वहां पे भी आपको इसको यूज कर लेना है। अब हल्के हल्के किनारे एरिया जैसे कि बैकग्राउंड और जो हमारा नोज है दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाने के लिए आपको बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क करना पड़ेगा और एजेस जो नोज का है वहां पे थोड़ा हाईलाइट देंगे, जिससे कि दोनों में सेपरेशन हो जाएगा और नोज हमारा हाईलाइट और ज्यादा दिखेगा। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद इसको वापस से ब्लेंड कर लेंगे। आप पतले ब्रश का भी यूज कर सकते हो जहां पे आपने टेक्सचर दिया है, इसके अलावा मोटे ब्रश का भी यूज कर सकते हो जहां पे आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट लुक लेके आना है। अब पेंसिल से थोड़ा इसमें और ज्यादा टेक्सचर यूज करेंगे, जैसा हमने रेफरेंस लिया था वैसा तो हम लोगों ने कर लिया। अब हमारी बारी आती है उसमें और ज्यादा डिटेल देने की। अगर आप चाहते हो रेफरेंस से भी आगे निकल जाने के लिए तो आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो रेफरेंस हमारा जो था हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद अलग से भी टेक्सचर हम लोग दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप पैचेस दे सकते हो, हल्के हल्के जो स्किन का जो टेक्सचर होता है वो दे सकते हो। इसके बाद मोटे सॉफ्ट ब्रश से इसको वापस से ब्लेंड कर लेंगे, हल्का करेंगे, 2-3 बार ही रन करेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है वरना इसका जो टेक्सचर है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा टेक्निक कैसा लगा जरूर बताइएगा। आउटलाइन के साथ साथ जो हम लोगों ने रियलिस्टिक टच दिया है शेडिंग में वो भी बताइएगा। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप इसका स्लो वर्जन चाहते हो तो भी मिल सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप हमारे मेंबर बन सकते हो और जितने भी स्लो वर्जन वीडियोस हैं उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो भी आपके चॉइसेस होंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।